हेलो फ्रेंड, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे SSGG 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 4। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कटी बिहू, ठीक है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर महीने में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में शामिल होते हैं तो कितने क्या शामिल होते हैं? जैसे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ताम्रपात्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया शामिल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी के नीचे बीपीएल, गरीबी के नीचे इसका मतलब बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। क्या होगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 382 है। कितना है? 382 है। अगला क्वेश्चन, राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य शैली, ठीक है, कथकली नृत्य शैली में उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति जो हुई है भारत के किस भाग में हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में हुई है। अगला क्वेश्चन, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन जो है वो सांस्कृतिक उत्सव वह भारत के किस राज्य का है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? ठीक है, तो भारत में जो 2011 की अंतिम जनगणना जो हुआ था वो कितने चरणों में किया गया था? वो किया गया था 2 चरणों में, ठीक है। ऑप्शन 1 एक जो होगा ऑप्शन ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? ठीक है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वन्नाडिल पुड़िया विटिल धनंजय और शांता धनंजय, ठीक है। ऑप्शन जी वी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फसल उत्सव, ठीक है, फसल उत्सव नब्बन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? जो फसल उत्सव है नब्बन्ना जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, छोलिया। छोलिया जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है टीम के कोच को, ठीक है। ऑप्शन जी डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? ई कृष्णा अय्यर जो थे वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा होगा? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा, ठीक है, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, ठीक है। बथुकम्मा जो है वो फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा जो है वो मनाया जाता है
कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पे बोला गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब कितना मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1978वें 44वें संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर जो है वो कम है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धांगरी गाजा जो है वो का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है? धांगरी गाजा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला, क्या सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर मेला जो लगता है वो लगता है बिहार में। ठीक है, कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? जो कि मुंबई में हुई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? और वो जो मुंबई में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो गरीबी हटाओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में जो लागू हुआ था जो अंतिम पंचवर्षीय योजना वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनिका बत्रा। कौन सा है? तो मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है? ठीक है, और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा छठ पूजा। ठीक है, क्या होगा? छठ पूजा, जो कि ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात था वो बहुत सबसे कम था। तो इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो छठ पूजा जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लुड्डी, भांगड़ा, गिद्ध और लावणी। तो इसमें कौन सा ऐसा नृत्य शैली है जो पंजाब के लिए नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लावणी जो है वो पंजाब के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्टंपिंग शब्द जो है वो है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, 2014, 2019, 2018 या फिर 2016। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 2014 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित हवाई अड्डे का नाम क्या है?
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ठीक है, तो कौन सा था? चौथा था कि पांचवा था कि दूसरा था या फिर तीसरा था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा था। ठीक है, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन, जागोई और चोलोम। ठीक है, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी के दो भाग हैं, कौन? जागोई और चोलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन, क्या है? स्वच्छ भारत मिशन वर्ष मतलब किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2014 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंगानुपात था वो बहुत ही सबसे अधिक था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक है, क्या होगा? केरल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन, सोंक्रांग। ठीक है, कौन सा है? सोंक्रांग एक बौद्ध त्यौहार है। क्या है? सोंक्रांग। सोंक्रांग एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार किस महीने में, ठीक है, किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्रैल महीने में। तो अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षकों के लिए प्रति द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो वो जो वर्ष था वो था 1995। ठीक है, 1985। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। क्या होगा? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मटकी नृत्य। ठीक है, कौन से नृत्य? मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नर्तक जो है वो कथकली से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंचू कुरुप। कौन सा है? कुंचू कुरुप। अगला क्वेश्चन, हालडा। क्या है? हालडा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालडा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्य शोधन समाज, ठीक है, सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। यह उन्होंने किसके शब्द किसे कहा जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। क्या होगा? ज्योतिबा फूले, ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंध की देखभाल कौन करता है? तो भारत का अंतर्देशीय जल मार्गों और विकास या फिर रख रखाव और प्रबंध की जो देखभाल कौन करता है? तो इसको जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्या होगा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वो लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू मास से किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू मास से किस महीने में मनाया जाता है?
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलारमेल, ठीक है, अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलारमेल जो है, अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लैग सिख कहा जाता है? तो भारत का फ्लैग सिख किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिल्खा सिंह। क्या होगा? मिल्खा सिंह को फ्लैग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्यक्रम के, यहाँ पे देखते हैं 200वां क्वेश्चन क्या बोला कि कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्य के तहत लॉन्च किया गया था। तो किसके तहत लॉन्च किया गया था? कौशल भारत मिशन को किसके तहत लॉन्च किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, किसके तहत? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नृत्य किस नृत्य शैली से विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जीते हैं? अगला क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भरतनाट्यम से जीते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।